नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने पार्लर की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके सबको नाश्ता करा के और मैंने फटाफट से डिसीज़न लिया कि मेरे को आज अपना पार्लर बिल्कुल साफ़ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो चलिए करते हैं साफ़ इसको। गाइस, अभी मैं 15 दिन से कहीं ना कहीं टूर पे मतलब जा रही थी। कभी कहीं तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। अपना पार्लर बिल्कुल मेरा फैल गया, एकदम मैसी मैसी हो गया। तो मैंने आज सोचा कि आज इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ बढ़िया से। क्योंकि अभी ना मैंने क्लाइंट लेने के लिए अभी अभी जैसे मेरे क्लाइंट की अपॉइंटमेंट आती ना, तो मैं अभी लेती नहीं हूँ अपने पार्लर में। उसका कारण क्या है मैं बताती हूँ आपको। मेरे ना पार्लर में बस एक कमी रह गई है कि एसी नहीं है। तो एसी मुझे लगवाना है। अभी मेरा बजट थोड़ा है नहीं एसी लगवाने का। तो जो भी मेरी अपॉइंटमेंट आती है काम की, ब्यूटी रिलेटेड, तो फिर मैं क्लाइंट के घर ही जाके कर देती हूँ। क्योंकि आसपास की आती है तो उन्हीं के घर जाके कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ एसी होता है तो वैक्स वगैरह हो या कोई भी काम हो तो इजीली हो जाता है। तो अभी ना मेरे पास बस एसी नहीं है यहाँ पे। तो एसी मुझे लगवाना है। अब देखो कब लगेगा वो तो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बजट थोड़ा ख़राब हो चुका है और इसी वजह से ये मैसी हो रहा है। अगर यहाँ क्लाइंट आते होते ना, मतलब मेरे सैलून पे अगर क्लाइंट आ रहे होते तो ऐसे गंदा भी नहीं होता, फैला भी नहीं होता। तो हम जैसे कहीं घूमने जा रहे थे पहाड़ों पे, यहाँ कपड़े रख दिए, वहाँ सामान रख दिया, यहाँ ये रख दिया, यहाँ बच्चों के खिलौने रख दिए, ये रख दिया, वो रख दिया, मतलब सारा ऐसा मैसी हो गया। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज इसको डीप क्लीन कर देती हूँ बढ़िया से। और देखिए मैं आज नहाई भी नहीं हूँ, इसी चक्कर में मम्मी ने नहा धो के पूजा कर दी। क्योंकि मैं नहाऊंगी फिर सफाई करूंगी ना, फिर गंदा हो जाएगा। तो हमारी झाड़ू पोछे वाली दीदी मेड हमारी आने वाली है, उससे पहले ही मैं इसको क्लीन कर कर देती हूँ पूरे रूम को, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। चाहे क्लाइंट आए चाहे ना आए, पर साफ़ रहना चाहिए। टाइम ही नहीं मिल रहा था, इस वजह से साफ़ नहीं हो पा रहा था। चलिए करती हूँ मैं इसकी सफाई। और यहाँ मैंने फटाफट सफाई करना स्टार्ट कर दिया था और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। मैंने वीडियो थोड़ा स्पीड में कर दिया क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं दिखा सकती थी। और ये बेड इतना भारी था कि मुझसे खिसक भी नहीं रहा था। फिर भी मैंने इसको जैसे तैसे करके इसको हटाया, सफाई करी, सब चीज़ करी। और मेरे सारे घर के एसी कमरों में एसी लगा हुआ है, बस मेरे पार्लर में एसी नहीं है। तो बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो मैं अपने पार्लर में भी एसी लगवा लूँगी। क्योंकि सबके रूम में एसी, और क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता ना अपने बेडरूम में लेके जाओ काम करने के लिए, वैक्स वगैरह करने के लिए या फेशियल करने के लिए। क्लाइंट भी कंफर्टेबल नहीं होते, इसीलिए मैं ना अपने रूम में भी नहीं ले जाके करती। तो इसीलिए मैं क्लाइंट के घर पे ही जाके काम कर देती हूँ। तो बस यही है। और झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी मैंने फटाफट से। कुछ पेपर मिले हैं मुझे। ये ना जब मेरी बेटी थी ना, मेरी प्रेगनेंसी की सारे पेपर्स हैं ये सब। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बड़ी मुश्किल से सब चीज़ हुई हैं। बहुत दिक्कतें थी, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी सही सलामत भगवान ने हमारे हाथ में दी। तो वही सब हैं ये पेपर, अभी मुझे सफाई करते करते मिल गए। बहुत सारे पेपर्स हैं ये सब, कितनी सारे हैं बताओ। अब इनका मैं क्या करूं? देखती हूँ, हस्बैंड को दिखाऊंगी, अगर कुछ ज़रूरी होगा तो रख लेंगे, बाकी ये सब कर देंगे, फेंक देंगे इनको। देखो ये सब डॉक्टर को ही समझ में आता है ना। तो यही सब है सारे पेपर वगैरह। और ये क्या है इसमें, देखते हैं इसमें कुछ। अच्छा, जब ना मेरी बेटी नहीं थी तो तब उससे पहले की फ़ोटो है ये। हम गए थे वहाँ पे शिरडी, त्र्यंबकेश्वर गए थे हम। तो मैं, मेरे हस्बैंड, कान्हा जी, तो हमने फ़ोटो खिंचवाई थी वहाँ पे।
और ये मेरा बेटा, हमने फ़ोटो खिंचवाई थी वहाँ पे, तो उसी की है ये। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं रख के भूल गई, और देखो यहाँ मिल गया एकदम पेपर के अंदर ना। तो ऐसी मिल जाती हैं चीज़ें, रख के भूल जाते हैं हम लोग। अब देखती हूँ जो ज़रूरी पेपर होंगे उनको रख दूँगी, बाकी के सब फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि कहाँ रखूँगी इतने सारे पेपर्स। तो चलिए मैं इसको साफ़ कर देती हूँ अभी। अभी मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है, अभी छोटा मोटा पड़ा हुआ है फिर भी। अभी और क्लीनिंग करूँगी, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए मैं करती हूँ उसकी क्लीनिंग। तो चलिए दिखाती हूँ, मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया है, थोड़ा क्या बहुत साफ़ कर दिया था। कितना इतना मैसी हो रखा था, इतना गंदा हो रखा था, फिर भी काफ़ी हद तक मैंने सेट कर दिया है। पहले जो ना मेरा बेड जो था, फेशियल बेड, वो इस तरफ था, इस तरफ। तो मैंने थोड़ी जगह चेंज कर दी है, थोड़ा जगह चेंज करने से अच्छा लगता है। तो देखिए गेट है, यहाँ पे मैंने कुछ पोस्टर लगाए हुए हैं। उसके बाद ये मेरा ट्राइपॉड है वीडियो शूट करने के लिए। और ना मैंने यहाँ दरवाजे के पीछे इसलिए ये लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रखती हूँ ना सारा सामान, तो बहुत अजीब लगता है सारा। ऐसा लगता है कि बस जगह ही नहीं होती है, तो थोड़ा खाली यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देखो आप। और मैंने ये थोड़ा सामान रखा हुआ है, ये सारे हेयर कॉम है, और ये सब थोड़े छोटी मोटी चीज़ें हैं, सामान है सारा। यहाँ पे ये वैक्स करती हूँ ना, तो ये पानी स्प्रे बॉटल होती है ना साफ़ करने के लिए, वो है ये भी। और ये स्टिक है, मैं डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ। और क्या कहते हैं, ये सब सामान है छोटा मोटा। ये मेरी मसाज वाली मशीन है। और ये कुछ दिखाती हूँ आपको, जैसे फेशियल वगैरह करते हैं तो उसके लिए ये बाउल है। और ये मैनीक्योर के लिए है, दो मैनीक्योर करना होता है जैसे, उसके लिए है। और ये फेशियल के लिए है। तो सारा मैंने रखा हुआ है, मैंने इसी के नीचे रखा हुआ है, दिखता भी नहीं है और सही रहता है। छोटा मोटा मेरा सामान है सारा, बस ज़रूरत का। जब जैसे कोई क्लाइंट आता है या मुझे जाना होता है तो फट से मैं निकाल लेती हूँ और अपना हो जाता है काम। यहाँ पे है ये मेन गेट के पीछे मैंने ये सामान लगाया हुआ है। तो जब मेन गेट मेरा ये खुलता है तो ये इसके पीछे ऐसे छुप जाता है, दिखता भी नहीं है ज़्यादा। और यहाँ है मेरा ये वैक्स हीटर, ये दो है इसमें। तो ये मेरा वैक्स हीटर है। तो चलिए इसको ढक देती हूँ, मैं ढक के रखती हूँ, मट्टी वगैरह ना जमे। तो ये था सामान मेरा कुछ इस तरीके से। और ये ड्रॉर है, इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। ये देखो मैंने ना मीशो से मंगवाया था ये पोस्टर, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये मंगवाया और मैंने यहाँ लगा दिया। इतना सुंदर लग रहा है, पूरा लुक चेंज कर दिया इसने इस वॉल का। और देखिए ये है मेरा मिरर, इसमें लाइट जलती है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसमें 3 लाइट चेंज होती हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको, आप देखते रहना। यहाँ पे ए बंद हो जाएगा, फिर ये को टच करेंगे, ये वाइट कलर वाली लाइट आ गई, ये वार्म, और ये वार्म और वाइट दोनों मिक्स। तो इसमें 3 लाइट आती हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ है वैक्स हीटर, वैक्स हीटर के बाद ये मिरर है। यहाँ पे एक चेयर है, सिर्फ मैंने एक चेयर ही रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मुझे खुद से ही करना है। यहाँ पे कोई मैंने लड़की वगैरह तो रखनी नहीं है हेल्प के लिए, तो उतना ज़रूरी नहीं था, तो मैंने एक ही चेयर और एक ही मिरर रखा हुआ है। और ये है मेरा फेशियल बेड, इसके अंदर ये ड्रॉर बनी हुई है, इसके अंदर मैंने अपना सब सामान रखा हुआ है। तो ये टॉवल वगैरह हैं वॉश करके हमेशा, एक भी टॉवल है सारे साफ़ हैं। और जब क्लाइंट आता है ना जैसे, तो मैं डिस्पोजेबल वाली जो वाइट कलर की आती है बेडशीट वो डालती हूँ। तो जब नहीं आते हैं तो नहीं डालती हूँ, जब आते हैं क्लाइंट तभी डालती हूँ।
और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सेटअप किया है, ये सब हटा दूँगी मैं सामान अभी, तो इसको आप इग्नोर करना। और ये मेरी बेटी के बर्थडे की एल्बम है जो कि हमने अभी देखी थी, तो यहीं पे रख दी, अभी मैं इसको रख दूँगी। बाकी मेरा बेड है, ये फेशियल बेड, और कुछ इस तरीके से है इसका पूरा लुक। और गाइस यहाँ पे ना मेरी ये सर्टिफिकेट है, मैंने एक वीडियो में भी दिखाए थे। तो यहाँ पे एक ये रहा, और एक ये है, और एक ये भी है, और अभी 3-4 जो हैं वो मैंने फ्रेम नहीं कराए हैं, वो मुझे फ्रेम कराने हैं। तो उनको भी मैं बहुत जल्द फ्रेम करा के लगा दूँगी। तो अच्छा लगता है इनको देखना मुझे, जब भी मैं इस रूम में आती हूँ तो इनको ज़रूर देखती हूँ। जब भी मैं इस रूम में आती हूँ ना तो इसको देखती हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे है ये मेरी डमी, इस पे जैसे हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है तो उसके लिए भी है, ये मैं लेके आई थी, इसका स्टैंड है ये। और यहाँ है मेरा टेबल जिस पे मुझे कुछ काम करना हो, जब भी मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं इसी पे आके बैठ के काम करती हूँ अपना, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यही मेरा छोटा सा प्यारा सा पार्लर है जो कि मैंने अपने एक घर के ही एक रूम में इसको करा है। और ना वहाँ पे देखो मेरा फेशियल गिर गया, और अभी मेरे हाथ भी नहीं पहुँचेगा, मुझे चढ़ के इसको ऊपर सही करना पड़ेगा। लोटस का फेशियल है वो। सारे फेशियल्स रखे हुए हैं मैंने, सारे फेशियल है मेरे पास, लोटस के भी हैं, D10 भी है, और ब्लीच भी है, O3 के भी हैं, नेचर्स के भी हैं। O3 का है ये ब्राइटनिंग वाला फेशियल, और वैक्स स्पा। और देखिए ये भी फेशियल, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा औसम है। कोई भी फेशियल ऐसा नहीं है मेरे पास जिसका रिज़ल्ट ना अच्छा हो, सबके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये है FYC का कोरियन ग्लास स्किन, ये राइस वाटर वाला फेशियल है, इतना औसम रिज़ल्ट है इसका भी। और ये तो है हमारा O3 का ब्राइडल फेशियल किट, ये O3 का प्रोफेशनल वाला ब्राइडल फेशियल किट, बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट भी। और यहाँ पे है मेरी हेयर स्पा वाली मशीन। और ना बस मेरे पास एक AC नहीं है, और एक चीज़ की और कमी है मेरे पास, जो कि है जैसे हेयर वॉश के लिए जो वो चेयर होता है ना, तो उस पर लिटा के जैसे हम हेयर वॉश करते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं है मेरे पास। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी मेरे पास जितना मेरे को पार्लर चलाने के लिए सामान चाहिए वो सब है मेरे पास। किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं है कि कोई कमी हो, बस ये 2 चीज़ हैं। और मैं लाने के लिए मैं ला सकती हूँ वो हेयर एक्सटेंशन वाली जो बेड होता है ना वॉश वाला, पर मुझे वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि पानी का तो मेरे रूम में कोई है ही नहीं सिस्टम, कहीं पे टैप वगैरह बालकनी में भी नहीं है, तो मैं कहाँ पे उसका कनेक्शन दूँगी, इसी वजह से वो मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ। तो बस इसी वजह से ना मेरे हेयर स्पा भी रुके हुए हैं, अभी मैंने लिए नहीं है हेयर स्पा, अगर करने भी होते हैं तो मैं क्लाइंट के घर ही जाके करती हूँ। और बस यही सब कुछ है मेरे पास सामान, देखिए आप। और ये मेरा प्यारा सा टेबल जिस पे मैं बैठ के सारा काम करती हूँ अपना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये एक मेरी ट्रॉली है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, जैसे कि क्या क्या बताऊँ मैं आपको, डिस्पोजेबल गाउन है, डिस्पोजेबल इसमें टॉवल हैं, फेशियल हैंकी हैं, और बेडशीट हैं, गाउन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ इसमें मशीनें वगैरह भी हैं, तो वो सब है। ये मेरा योगा मैट जो कि मैं योगा करती हूँ तभी यूज़ करती हूँ उसको। ये मेरा ट्राईपॉड का कुछ है स्टैंड, लाइट का, ट्राईपॉड का नहीं है सॉरी, ये लाइट का स्टैंड है मेरी। जब शूट वगैरह होता है लाइट मैंने बंद करके रख दी है, जब मेरे शूट वगैरह होते हैं तब मैं उस टाइम पे निकालती हूँ। और ये रहा कुछ इस तरीके से, ये मेरी प्यारी सी चेयर। और यहाँ पे है मेरा प्यारा सा इसका जो गल्ला होता है ना, तो यहाँ पे मैं अपने पैसे वगैरह रखती हूँ। और ये है मेरी प्यारी सी, जो कि मैंने बहुत प्यार से और बहुत ही मेहनत से अपनी मेकअप वैनिटी बनाई है। हर किसी की देखो मेकअप तो सब सीख लेते हैं, पर वैनिटी बनाना इतना आसान नहीं होता। तो ये वैनिटी मैंने बनाई है अपनी,
बहुत मेहनत से। इस वैनिटी का टूर में ना कभी आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको इसका टूर चाहिए ना, तो मैं इसका ना पूरा खोल के एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या प्रोडक्ट अपने रखे हुए हैं इसके अंदर। और ये 4 उसकी है, एक ये 1 2 3 और ये 4 नीचे। तो बस कुछ इस तरीके का है मेरा प्यारा सा पार्लर। देखिए आप, यहाँ पे जैसे चेयर है, तो चेयर पे जब बैठते हैं तो पैर रखने के लिए भी चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे मैंने ये स्टूल दे रखा है। घर के बज गए हैं 3 और मैं अब जाके नहा के काम मेरा सारा फिनिश हो गया और मैं नहा ली। और सब ने तो लंच कर लिया था और मैं और मेरे हस्बैंड बच गए लंच के लिए। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा था और वो गए हुए थे अपनी स्कूटी जो है उसकी सर्विस के लिए। तो बस अभी आए हैं और मैं भी अभी नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो लंच बस अब बना रही हूँ उनके लिए रोटी और मैं भी खाऊंगी, भूख लग रही है बहुत तेज़। 3 बज गए हैं, टाइम भी आज ओवर हो गया, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। सफाई भी तो करनी थी ना, काफ़ी दिन से घर गंदा भी हो रहा था। घर तो पूरा साफ था, बस मेरा पार्लर वाला रूम बिखरा हुआ था, उसी को मैंने आज पूरा दिन उसी में लगा दिया। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ, अब मेरे को लंच भी देना है अपने हस्बैंड को। लंच में है ये पराठा बनाया मैंने और गोभी की सब्जी, और ये चटनी है हरी वाली पुदीने की और आमी की, कच्चे आमी की, और तली हुई फ्राई वाली मिर्च, इसमें नींबू भी डाला हुआ है मैंने, और है ये तड़के वाली छाछ। तो आज लंच में मैंने यही खाना है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ लंच अपना। तो फ्रेंड्स शाम की चाय हो चुकी है और शाम की चाय पीने के बाद पूजा पाठ भी हो गई है। और देखती हूँ मैं डिनर में क्या बनाना है। एक तो गर्मी इतनी हो गई है ना कि कुछ हैवी खाने का मन ही नहीं होता, पर फिर भी ना मम्मी ने बोला कि इतनी सारी सब्जियां फ्रिज में पड़ी हुई। एक तो हमारे घर में सब्जियां कोई नहीं खाता, ना बच्चे ना मेरे ससुर खाते, ससुर जी खाते सब्जियां, अभी कुछ नहीं खाते। तो बस सब्जियां ना बच जाती, चाहे मैं कितनी भी थोड़ी बना लूँ पर फिर भी वो बच जाती है, पता नहीं क्यों। इतने बड़े मतलब 6 हम 5 जने हैं बड़े बड़े, और उसमें मैं आधी किलो सब्जी लाती हूँ, कोई भी सब्जी होती है वो भी बच जाती है सब्जी। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सब्जियां कोई पसंद नहीं करता खाना हमारे घर में। फिर बस अब मम्मी बोल रही हैं कि एक काम करो कि सारी सब्जियों को ना मतलब आटे में गूंद लेते हैं, तो सब्जियां भी ऐसे पराठे के जरिए मतलब पराठे बना लो उसको, पराठे ना खा भी लेंगे सब लोग, और रायता भी हो जाएगा, रायता बना लो। तो देखती हूँ, मन तो है नहीं वैसे मेरा पराठे वगैरह बनाने का, पर हाँ चलो ठीक है। हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि फिर ये सब्जियां फेंकनी पड़ेंगी, इतनी इतनी सब्जियां हो रखी हैं, 2 सब्जियां हो रखी हैं। आलू शिमला मिर्च बनाई थी मैंने, वो नहीं खाई किसी ने। आलू गोभी बनाई, वो भी किसी ने नहीं खाई। अब 2 2 सब्जियां रखी हैं, तब दिमाग खराब हो जाता है मेरा। फिर चलो कोई बात नहीं, मम्मी बोल रही हैं और हस्बैंड बोल रहे हैं तो पराठे बना लेती हूँ, ऐसे सब्जी भी यूज़ हो जाएगी और खा भी लेंगे सब लोग रायते के साथ। तो गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी और रायता, तो वही आज डिनर में इन लोगों को सबको दूंगी मैं। तो गर्मी कितनी हो गई है ना गाइस, बहुत गर्मी, बिना एसी के तो बैठा ही नहीं जा रहा, हालत इतनी ख़राब है। और पता है घर में ना सूट टाइट कपड़े ये सब ना पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो में बनाती है और ऐसे ढीक कैसे कपड़े पहनती है। तो क्या करूँ मैं, इतनी गर्मी हो रही है कि मन ही नहीं करता, बस लोअर टी शर्ट पहन के रहो, बस यही अच्छा लगता है। ढीले ढाले कपड़े ना कंफर्टेबल रहता है।
और मैं वीडियो के चक्कर में ना सूट वगैरह ये सब वेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि बहुत ज़्यादा। और फिर घर के भी काम होते हैं मेरे, तो बस इसी चक्कर में ना गर्मी की वजह से बस मैं पहनती नहीं हूँ, यही लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ और मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है। और जो कंफर्टेबल चीज़ होती है ना, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही कपड़ा पहनना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। बाकी अब डिनर की तैयारी कर लेती हूँ मैं, इन लोगों के लिए, सबके लिए डिनर बनाती हूँ। और बेटी मेरी आज इतनी घर में शांति है, बेटी मेरी गई हुई है बड़े वाले भैया के यहाँ पे, जेठ जी के यहाँ पे, वो सुबह ही चली जाती है। तो बस फिर यही सब है। अब डिनर बनाती हूँ, इन लोगों के लिए खाना करती हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, 7:30 हो गए हैं। तो चलिए, जो भी होगा दिखाऊंगी मैं आपको। और सारे सब्जियों का आटा गूंद लिया था, ये सारी सब्जियां हैं, ये जितनी भी थी बची हुई हमारे घर में, तो सबका आटा लगा लिया है। अब आटे के बाद अब इसके पराठे बनाऊंगी मैं। तो ये गर्मा गर्म पराठे सेक लेती हूँ मैं, अच्छे लगेंगे। वैसे मैंने इसके अंदर क्या क्या मिक्स किया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके अंदर डाला है अजवाइन, हींग और हरा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और क्या था, आमचूर पाउडर और कस्तूरी मेथी, सब डाला हुआ है मैंने इसके अंदर, नमक। और मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मैदा भी मिक्स किया है खस्ता बनाने के लिए इसको। तो बस सिकने वाले हैं ये पराठे मेरे। हल्का सा मैदा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, आटे में ही गूंदे हैं, क्योंकि ना मैदे से थोड़ा सा खस्तापन आ जाएगा पराठे में, अच्छे लगेंगे क्रंची क्रंची। देखो कलर भी कितना प्यारा आ गया है पराठों का। तो मैं बेटे को लगाती हूँ, देखती हूँ बेटे को। मम्मी के लिए ना खाना लगा रही हूँ मैं ये, तो बेटे को तो दे दिया है मैंने, अब लगा रही हूँ मम्मी के लिए। तो मम्मी 2 ही पराठे खाती हैं या 2 रोटी खाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते। और हम लोग भी 2 ही खाते हैं, ज़्यादा हम लोग भी नहीं खाते, सबकी डाइट बहुत कम है, 2-2 रोटियों की है। तो चलिए, मम्मी के लिए 2 पराठे सिक गए हैं। अब मैं मम्मी को रायता और सब्जी कर देती हूँ। ये मैंने रायता बनाया है, ये मेरी अरबी की सब्जी। तो मैंने आदि को भी दे दिया खाना, ये भी खा रहा है, और मम्मी को भी दे दिया। मम्मी कैसे बन रहे हैं पराठे और रायता? बहुत बढ़िया। रायता भी सही बना है, इतना टेस्टी बना है और टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट। पराठे भी खस्ता खस्ता। पराठे के अंदर थोड़े ना मैंने वो भी मिलाया था मैदा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा। तो आज का डिनर यही है। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट में होना चाहिए था पर ये डिनर में हो गया हमारा खाना। तो चलिए खाने देते हैं इनको, खा लो आप लोग आराम से। आदि और चाहिए आपको? आपको खाना कैसा लगा है? मेरे को तो अच्छा लगा है। खाना टेस्ट करके बताती हूँ। पराठे एकदम खस्ता बने, और अरबी की सब्जी भी इतनी बढ़िया बनी है। रायता टेस्ट करके बताऊंगी। तीनों चीज इतनी बढ़िया बनी है ना। आपके घर में भी अगर सब्जियां बच जाती है ना, तो ऐसे ही बना लिया करो पराठे, और सब लोग खुश होके भी खाएंगे, और सब्जियां भी खत्म हो जाएंगी, और टेस्ट भी एकदम औसम।
खाना खा लिया हम लोगों ने, रात का डिनर हो गया है। अब हम लोग वॉक करने के लिए आए हैं और वॉक करते करते हम नितारा को भी लेने जा रहे हैं उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर पे। तो बस उसको भी लेंगे और वॉक भी पहले मैं थोड़ा वॉक करूँगी, उसके बाद उसको लेने जाऊँगी ऊपर। तो चलिए वॉक करती हूँ मैं। आज खाए भी वैसे भी पराठे हैं रात में, वो भी। वैसे तो हम डेली वॉक करते हैं, पर कर लेते हैं वॉक। अच्छा हो रहा है वेदर, वैसी गर्मी नहीं हो रही बाहर, घर में लग रही है गर्मी। घर में तो एकदम भपका सा हो रहा है और ना ऐसा लग रहा है बिना एसी के नहीं बैठ पाएंगे। पर बाहर अगर मैं वॉक करने निकली हूँ जैसे अभी, तो ठीक है मौसम, ऐसा कुछ नहीं कि गर्मी लग रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है और बढ़िया मौसम हो रहा है। और मम्मी भी वॉक कर रही है। आद्विक अपने बड़े पापा के घर गया, बोल रहा मम्मा मैं ऊपर जा रहा हूँ बड़े पापा के घर पे, आप वॉक कर लो इतने। तो बस मैं भी वॉक कर रही हूँ, करती हुई आ रही हैं। मैंने देखो अपनी बड़ी मम्मी के घर को भी क्या हाल कर दिया है, पूरे में क्ले पेंसिल, इस वाले क्ले से करेगा देखिए, इस वाले भाई ये सब चीज। क्या है, कोई बात नहीं। बाय बाय करो सबको, बाय, बाय बाय। नितारा भी आ गई है बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर से। नितारा आदि को बोल रही है, आदि भाई मुझे आइसक्रीम खाना है। ले अभी लेने दो आइसक्रीम। पीयू क्या लेना है? ले ले 2020 का भी। कौन सी चाहिए पीयू, कौन सी वाली? एकदम खाना खाने के बाद साफ हो गया है और क्लीन कर दिया है पूरा अच्छे से। किचन एकदम साफ हो गया है, क्लीन कर लिया पूरा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, किचन भी साफ़ हो गई है। डिनर करने के बाद मैं वॉक भी कर ली और मैं बेटी को भी ले आई बड़े वाले भैया के घर से। और अब मैं बेटी को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 या पौने 11 हो रहे हैं, इतना ही टाइम हो रहा है। और बेटी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और उसे बॉटल में दूध दूँगी अभी मैं, गर्म हो जाएगा तो बस यही है मेरा दिन भर का काम और दिन भर की दिनचर्या। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो अभी मैंने नया नया अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मैं अब वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।